नमस्कार, स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में यहाँ पर देखेंगे। दक्षिण भारत के इतिहास का जो काल है वह है 100 ईस्वी से 1200 ईस्वी के बीच का काल, जिसमें हम दो भाग इसका देखते हैं। एक तो संगम काल, जिसमें चेर, चोल और पांड्य आते हैं, जो कि 100 ईस्वी से 300 ईस्वी के काल को संगम काल के नाम से जानते हैं। जबकि दूसरी ओर देखते हैं 500 ईस्वी से 1200 ईस्वी, जो कि दक्षिण भारत के राज्यवंश आते हैं। इसमें पल्लव, राष्ट्रकूट, चालुक्य और चोल, जिसमें हम आज देखेंगे केवल यहाँ पर संगम काल के बारे में, जो कि 100 ईस्वी से 300 ईस्वी के बीच का काल कहलाता है। और इसमें चेर, चोल और पांड्य के बारे में यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि संगम काल है क्या। संगम जो है संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है सभा। संगम काल का समय काल जो है 100 ईस्वी से लेकर 300 ईस्वी के मध्य का काल माना जाता है। प्राचीन काल में तमिल कवियों के द्वारा सभाओं का आयोजन किया जाता था, और इन्हीं कवि के द्वारा सभा में कई तमिल साहित्य की रचना की गई, और इन तमिल साहित्य को संगम साहित्य भी कहा जाता है। 8वीं सदी में हम क्या देखते हैं कि 3 संगमों का वर्णन मिलता है, और पांड्य राजाओं द्वारा इन संगमों को शाही संरक्षण प्रदान किया गया, पांड्य राजाओं के द्वारा। तो जिसमें हम 3 देखेंगे संगम यहाँ पर। प्रथम संगम जो है यहाँ पर इसका स्थल देखेंगे मदुरा, और इसके अध्यक्ष जो थे वो थे अगस्त्य से। द्वितीय संगम हम देखते हैं, और इसका स्थल जो है वह है कपाटपुरम यानी अलेवे, और इसके अध्यक्ष जो थे वो थे तोलकापियार। और तृतीय संगम का जो आयोजन था वो था मदुरा, और प्रथम संगम भी मदुरा में ही हुआ था, और यहाँ इसके अध्यक्ष हैं तीसरे संगम के, वो है नक्कीरार। अब हम देखेंगे संगम काल का राजनीतिक इतिहास। संगम युग के दौरान दक्षिण भारत पर 3 राजवंश चेर, चोल और पांड्य का शासन था। ये तीनों राजवंश का शासन था दक्षिण भारत पर। इन राज्यों के बारे में जानकारी संगम काल के साहित्य संदर्भों से प्राप्त की जा सकती है, और यह कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित था। ये 3 राज्यों में विभाजित चेर, चोल और पांड्य था, जिसमें हम प्रतीक चिन्ह देखेंगे। चेरों का जो प्रतीक चिन्ह था वो था धनुष, चोल का प्रतीक चिन्ह था बाघ, और पांड्य का जो प्रतीक चिन्ह था वो मछली। तो सबसे पहले हम चेर राज्य के बारे में देखेंगे। संगम काल के वंशों में सबसे प्राचीन चेर थे, और इसका अर्थ होता था पर्वतीय देश। केरल का प्राचीन नाम चेर था, और चेरों ने अपनी राजधानी वंजी अथवा करूर को बनाया था। इनका प्रतीक चिन्ह जो था वो था धनुष, जबकि चोल का था प्रतीक चिन्ह बाघ, और पांड्य का प्रतीक चिन्ह था मछली। यहाँ पर देखते हैं कि इतिहास में चेर कवियों ने सेनगुट्टवन, जिसे लाल चेर के नाम से भी जाना जाता है, उसे सबसे महान चेर राजा बताया है चेर कवियों ने। और कनगी पूजा यानी कि पत्नी की पूजा की शुरुआत लाल चेर यानी सेनगुट्टवन ने ही इसकी शुरुआत की थी। कनगी पूजा की शुरुआत चेर वंश का एक प्रसिद्ध यहाँ पर देखते हैं राजा, वो था आदिग्यमान। चेर वंश का यहाँ पर देखते हैं कि इसी आदिग्यमान ने दक्षिण भारत में गन्ने की खेती की शुरुआत की थी। ये प्रसिद्ध राजा था, और इसने गन्ने की खेती की शुरुआत यहाँ पर की थी। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर चोल वंश के बारे में। दक्षिण भारत के इतिहास में चोल वंश सबसे प्रसिद्ध रहे, और चोल वंश का इतिहास 3री शताब्दी में देखने को मिलता है। बाद में पांड्यों की शक्ति के कारण इनका पतन हो गया था, और 9वीं शताब्दी में इनका फिर से उदय हो जाता है। चोल वंश के बारे में प्रथम जानकारी पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी से मिलती है। यहाँ पर देखते हैं कि चोलों ने मंतूर, उरैयूर और तंजावुर को अपनी राजधानी बनाया था।
और इसका प्रतीक चिन्ह जो था चोल का वो था बाघ। तो ये महत्वपूर्ण सारे पॉइंट्स हैं जो कि अक्सर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। चोल वंश के हम दो प्रमुख शासक देखते हैं, करिकाल और एलारा। करिकाल के बारे में हम देखेंगे कि यह चोल का पहला महानतम शासक था। कावेरी नदी के किनारे 160 किलोमीटर बांध का निर्माण इसने करवाया था और प्रसिद्ध पुहार बंदरगाह जो कि कावेरीपत्तनम का है, इसका निर्माण इसी कार्यकाल ने करवाया था। एलारा ने श्रीलंका को जीतकर उस पर 50 वर्षों तक शासन किया था। तो एलारा के बारे में यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि उसने श्रीलंका को जीतकर 50 साल तक शासन किया था। उसके बाद हम देखेंगे चेर हो गया, यहाँ पर चोल भी हो गया। अब पांडे के बारे में देखेंगे, पांडे साम्राज्य। पांडे वंश की प्रथम जानकारी मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका से मिलती है और पांडे राजाओं ने ही तीनों संगमों का जो है आयोजन किया था और यह वंश जो था मातृसत्तात्मक था। इसकी राजधानी मदुरै यानी मदुरई थी और इसके प्रतीक चिन्ह जो था वो था मछली। इस वंश का प्रसिद्ध शासक जो था वो था नोडियोन और इसी ने समुद्र पूजा की शुरुआत की थी। यह राज्य मोतियों के लिए काफी प्रसिद्ध था। पांड्य साम्राज्य जो था वो मोतियों के लिए काफी प्रसिद्ध था। आगे चलकर 5वीं शताब्दी के बाद पांड्यों की शक्ति क्षीण हो गई थी, यानी ये काफी कमजोर पड़ गए थे और साम्राज्य बिखर गया था। प्रमुख साहित्य यहाँ पर दो देखेंगे, एक है तोल्कापियम जिसके रचनाकार थे तोल्कापियर और एक दूसरी जो रचना है यहाँ पर ग्रंथ वो है शिल्पाधिकारम और इसके रचनाकार जो थे वो थे इलांगो आदिगल। यहाँ से कुछ पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, जैसे कि शिल्पाधिकारम ग्रंथ किससे संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। और तमिलों के प्रमुख देवता का क्या नाम था, तो मुरुगन था। और भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सी संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा तोल्कापियम। और तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो ये महत्वपूर्ण यहाँ पर चोल और पांड्य साम्राज्य के बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे। और अगली वीडियो में हम देखेंगे प्रमुख राजवंश जिसमें पल्लव, चालुक्य और राष्ट्रकूट और चोल वंश यानी चारों के बारे में देखेंगे अगली वीडियो में। तो यहाँ पर हमारी वीडियो समाप्त होती है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।